नमस्कार दोस्तों, निजढंका में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सेलिब्रिटी जोड़ो यात्रा बन गई है। इस यात्रा से ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो अवार्ड वापसी में शामिल थे या समर्थन किया था। यह उस समय की बात है जब केंद्र में मोदी की सरकार बनी थी। लेखक, फिल्मी कलाकार, पूर्व नौकरशाह आदि अपना पुरस्कार लौटाकर सरकार का विरोध किया था। ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर वह दौर लौटने वाला है। हालांकि ऐसे लोगों की पहले की अपेक्षा अकड़ अब ढीली हो गई है। यह लोग वही झूठ बार बार बोलते हैं जो राहुल गांधी बोलते हैं। राहुल गांधी चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या अन्य कार्यक्रम, यही कहते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। भारत जोड़ो यात्रा के ही दौरान कहा था कि जब संसद में वे बोलना चाहते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है। लेकिन आज तक राहुल गांधी ने जनता या देशवासियों के सामने इस संबंध में केवल झूठ बोला है। यह कोर्ट ने साबित भी किया है। एक बार उन्होंने कहा था कि अगर वे संसद में बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा, लेकिन न जाने कितने बार बोले और अनगिनत बार संसद से बाहर बोले, लेकिन भूकंप नहीं आया और शायद उनके बोले से कभी भूकंप आएगा भी नहीं। बहरहाल यह बात हो रही है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले अभिनेता और अभिनेत्रियों की, जो खुद भीड़ जुटा नहीं सकते लेकिन दूसरे के कार्यक्रम में घुसपैठिए की तरह घुसकर अपनी भड़ास निकालते हैं। ऐसे ही अभिनेता अमोल पालेकर हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। पालेकर उन अभिनेताओं और अभिनेत्रियों में शामिल हैं जो मोदी सरकार के आलोचक हैं, लेकिन उनके विरोध का क्या मतलब है यह कभी खुलासा नहीं हो पाया। कहने का मतलब यह है कि वह किसका विरोध करते हैं, पीएम मोदी का या उनकी योजनाओं का। जब देश में अवार्ड वापसी गैंग सक्रिय था उस समय भी पालेकर ने अवार्ड वापसी गैंग का समर्थन किया था। तब उन्होंने कहा था कि अगर एक कलाकार को लगता है कि वह अपना पुरस्कार लौटाकर विरोध जता सकता है तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। अगर मुझे लगता है कि मैं इस तरह से अपना विरोध जता सकता हूं तो इसका सम्मान किया जाना चाहिए। यहाँ हम इस मुद्दे पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि मुख्य मुद्दे से भटक जाएंगे। बावजूद इससे कुछ बातें कहना जरूरी है। पहला यह कि जिन लोगों ने जो भी पुरस्कार लौटाए उसे मोदी सरकार ने नहीं दिया था। देश में असहमति की बात इसी गैंग ने फैलाई थी। जो कहीं मारपीट की घटना हुई थी उसे सोशल मीडिया के जरिए बड़े पैमाने पर प्रचारित किया गया था, जिसमें यह गैंग भी शामिल थी। जिसमें आमिर खान की पूर्व पत्नी को डर लगता था मामला भी शामिल है। कांग्रेस के भारत जोड़ो ट्विटर हैंडल पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की गई हैं। इसमें राहुल गांधी और अमोल पालेकर अपनी पत्नी के साथ नजर आ रहे हैं। इसमें कैप्शन में लिखा गया है कि फ्री स्पीच को सपोर्ट करने के लिए अनुभवी अभिनेता और डायरेक्टर अमोल पालेकर शामिल हुए। सवाल उठता है कि क्या पालेकर इस दौरान राहुल गांधी से यह पूछे कि उनकी दादी यानी कि इंदिरा गांधी देश में इमरजेंसी क्यों लगाया था। क्या उस समय फ्री स्पीच का समर्थन उन्होंने किया था। बहरहाल एक बार फिर पालेकर के उस बयान की चर्चा करते हैं जिसके बारे में खूब चर्चा हुई थी। यह घटना फरवरी 2019 की है। मुंबई की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में एक प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए उन्हें बुलाया गया था। यह प्रदर्शनी प्रभाकर बर्वे की याद में आयोजित की गई थी, लेकिन पालेकर यहां प्रभाकर बर्वे की बारे में बात करने के बजाय सरकार की आलोचना करने लगे थे। उस समय एनजीएमए की मुंबई केंद्र की निर्देशक अनिता रूपावर्तनम ने उन्हें टोका था। उन्होंने कहा था कि कृपा करके प्रभा बर्वे के बारे में बात करें, लेकिन पालेकर ने बर्वे को छोड़कर सरकार की आलोचना करते रहे। तो यह है पालेकर जो दूसरे के कार्यक्रम में घुसकर अपना कलागिरी पर राजनीति का रंग चढ़ाते हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे लोग खुद भीड़ जुटा नहीं सकते तो दूसरों के कार्यक्रम में घुसपैठिए की तरह दाखिल होकर राजनीति करते हैं। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा एक राजनीतिक कार्यक्रम है। इसमें शामिल होने वाले लोग क्या मकसद है यह खुद तय नहीं कर पाए हैं। ऐसा ही कुछ अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने किया था। उन्होंने उनके आने वाली फिल्म छप्पा के प्रमोशन के लिए सीएए यानी कि नागरिक संशोधन कानून की विरोध करने वालों की सभा में शामिल हुई थी। वैसे भारत जोड़ो यात्रा में अब तक कई फिल्मी कलाकार शामिल हो चुके हैं, जिसमें महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट, रिया सेन, सुशांत सिंह के अलावा हैदराबाद की अभिनेत्री पूनम कौर भी शामिल हैं। पूनम कौर तेलुगु, तमिल और मलयालम फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उनकी भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई थी। वैसे हमने अपनी पिछली वीडियो भारत नहीं सेलिब्रिटी जोड़ो यात्रा में बात कर चुके हैं कि इस यात्रा में और भी मोदी विरोधी सेलिब्रिटी शामिल हो सकते हैं। वहीं यह हो भी रहा है।
हालांकि भारत जोड़ो यात्रा में एक दिन पहले अभिनेत्री रश्मि देसाई और आकांक्षा पुरी शामिल हुई थी। दोनों अभिनेत्रियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। इसमें राहुल गांधी ने दोनों अभिनेत्रियों के हाथ पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें कैप्शन लिखा गया है कि इन दोनों अभिनेत्रियों ने सच्चाई के लिए हमारी लड़ाई में शामिल हुई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सच में सच्चाई के लिए खड़ी हुई हैं या तस्वीर खिंचवाने के लिए, क्योंकि सच्चाई की बात करने वालों के मुंह से दिल्ली में श्रद्धा की हत्या पर एक भी शब्द नहीं निकला। श्रद्धा की हत्या पर अवार्ड वापसी गैंग, मोमबत्ती गैंग, जेएनयू गैंग, शाहीन बाग की दादी आदि मुंह छिपा रही हैं। इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकले हैं। क्या ये सच की आवाज है? यह बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।